सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई? आई रिमेंबर संजय सर ने सुशांत को फिल्म ऑफर की थी। आई रिमेंबर संजय सर ने मुझे फिल्म ऑफर की थी। मैंने अपने रीजन से मना किया था संजय सर को, सुशांत ने अपने रीजन से मना किया था। सुशांत की वजह से क्या अंकिता ने कई सारी फिल्में छोड़ दी थी? क्या रिया चक्रवर्ती का करियर तब जागा जब सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं थे? क्या है मामला, बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत के सोने के बाद सबसे पहले अंकिता लोखंडे से कई सारे सवाल पूछे गए अर्नब गोस्वामी जी के द्वारा, जहां पर अंकिता लोखंडे ने कई सारी बातों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, वो कभी डिप्रेशन में नहीं थे, पर उन्होंने एक बात सच नहीं बोली, जो थी कि वो दिशा को नहीं जानती हैं, क्योंकि दिशा के साथ उनकी फोटो निकल के आ गई थी बाहर, जिसके बाद लोगों ने उनको ट्रोल किया, लोगों ने उन पर सवाल उठाए। पर इसी के बीच उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सुशांत की वजह से उन्होंने कितनी सारी फिल्में छोड़ दी थी। आपको बता दिया जाए, आज भी एक रिपोर्ट निकल के आ रही है, जिस रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की वजह से अंकिता लोखंडे ने कई सारी फिल्में छोड़ी थी, जैसे कि बाजीराव मस्तानी, रामलीला और कई अदर फिल्में। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो संजय लीला भंसाली थे, उन्होंने उसको कहा था कि कर ले वरना पछताएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सही में सुशांत की वजह से अंकिता ने ये फिल्में छोड़ी थी या फिर रीज़न कुछ और था? क्योंकि अंकिता लोखंडे को क्या सही में रामलीला और बाजीराव मस्तानी ऑफर हुई थी? क्योंकि दावा तो ये भी होता है कि इनमें से कुछ फिल्में जो सुशांत सिंह राजपूत को भी ऑफर हुई थी, बाद में ये फिल्में रणवीर सिंह को दे दी गई थी, क्योंकि सुशांत कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए थे यशराज फिल्म्स के। तो सवाल बहुत बड़ा यहाँ पर ये उठता है कि अंकिता लोखंडे ने यह भी बताया था कि शाहरुख खान ने प्रॉमिस किया था कि उनका डेब्यू जो है अंकिता लोखंडे का, वो बहुत अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं उनका शाहरुख खान के साथ डेब्यू हो सकता था, पर सुशांत की वजह से उन्होंने ये डेब्यू भी नहीं करा शाहरुख खान के साथ। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये सब जो आरोप लगाए गए थे सुशांत के ऊपर, इसके पीछे सच्चाई कितनी थी कितनी नहीं थी कोई नहीं जानता, और ये सवाल उठाए जा रहे थे बार बार। पर आज जब ये खबर दोबारा से निकल के आई तो सवाल ये उठता है कि क्या संजय लीला भंसाली जब गए थे पूछताछ के लिए, इनको बुलाया गया था, तब क्या इनसे ये भी सवाल पूछा गया था कि अंकिता लोखंडे को आपने क्या कोई फिल्म ऑफर करी थी? क्या अंकिता लोखंडे को आपने फिल्म ऑफर करने के बाद ये बोला था कि कर लो वरना पछताओगे? क्योंकि जब ये न्यूज़ मीडिया खबर छाप रही है, तो क्या ये न्यूज़ मीडिया ने खबर जो छापी है ये सही खबर है? क्या अंकिता लोखंडे को सही में फिल्में मिली थी? इन सारी बातों को लेकर भी जिक्र होता है, क्योंकि अंकिता लोखंडे इतनी फेमस तभी हुई थी जब उन्होंने एक सीरियल करा था पवित्र रिश्ता, और तब उनका करियर जागा था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का नाम उनके साथ जुड़ चुका था, और सुशांत का नाम जुड़ने के बाद उनका करियर एक अलग मुकाम में था। पर उनका रिलेशन ख़त्म होने के बाद कई सारे सवाल तो उठे थे, पर आज भी अंकिता और सुशांत की जोड़ी को बहुत अच्छा माना जाता है। पर वहीं पे जब से ये खबर देखी कि आखिरकार अंकिता लोखंडे ने ये बोला सुशांत की वजह से ये सारी फिल्में उनके हाथ से गई हैं, तो बहुत बड़े सवाल अपने आप में उठ जाते हैं। पर वहीं पे आपको बता दिया जाए, सिर्फ यही खबर नहीं, अंकिता लोखंडे ने कई सारे दावे करे थे सुशांत को लेकर। जब वो अर्नब गोस्वामी शो में आई थी, उन्होंने साफ साफ एक बात तो बोली थी कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी उनको मेंटल डिसऑर्डर नहीं था, कभी वो डिप्रेस नहीं थे, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो आगे की सोचता था, और उसके पास 5 साल के प्लान्स होते थे। 5 साल में वो सारे प्लान्स को पूरे करने के बाद वो अगले 5 साल सोचता था कि मैं क्या करूँगा। ये बहुत बड़ा सवाल था कि आखिरकार अंकिता लोखंडे ने एक तरफ तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, पर उन्होंने अर्नब गोस्वामी के शो में ये बात नहीं बताई कि सुशांत की वजह से उनके हाथ से सारी फिल्में गई हैं। अब दूसरी तरफ खबर ये निकल के आती है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं, उनका हाल ही में बर्थडे था। उन्होंने 31वां बर्थडे मनाया है, जहां पर कहा जा रहा है कि बर्थडे मनाने के बाद न्यूज़ मीडिया ने बताया कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती का करियर कब जागा और कैसे जागा। क्योंकि बताया जाता है कि जो रिया चक्रवर्ती है, उनको लेकर आज तक ने एक खबर छापी है, और आज तक वही चैनल है जिन्होंने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था, आपको याद होगा, और वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कोई नहीं भूल सकता है। अब कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर एक खबर छापी आज तक ने, और लिखा सुशांत की मौत से फिल्मों तक लंबी है रिया चक्रवर्ती की विवादों की लिस्ट। फिर लिखते हैं, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती 31 साल की हो चुकी हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि रोडीज 19 आ रहा है, जो उसके अंदर गैंग लीडर का रोल निभा रही है, मतलब गैंग लीडर बन के बैठी हुई हैं। उसके बाद ये लिखते हैं कि रिया ने अपने करियर की शुरुआत 2012 में की थी, लेकिन जितनी पहचान उनको फिल्मों से नहीं मिली, उतनी पहचान उनको विवादों से मिल गई है, क्योंकि सुशांत केस के बाद रिया चक्रवर्ती के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे थे। अब कहा जाता है कि अगली खबर में लिखा गया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लेकर महेश भट्ट के साथ रिश्ते तक कई बार रिया चक्रवर्ती का नाम विवादों में आया। इसकी वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। इसके बाद कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार था, उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर यह भी आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनके बेटे को उकसाया है ये गलत कदम उठाने के लिए। पर कहीं ना कहीं ये मामला गलत कदम उठाने वाला था ही नहीं, ये मामला तो 302 का लग रहा था, जो आज भी लोग दावा करते हैं। पर कहा जा रहा है कि इसके बाद अगली खबर में
ये बात बताई गई कि आखिरकार और क्या हुआ रिया चक्रवर्ती के साथ या उन्होंने क्या किया। कहा जा रहा है कि अगली खबर में कहा गया सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था, इस मामले में ड्रग्स मामला जब एंटर हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग वाला जब मामला एंटर हुआ, दोनों में रिया चक्रवर्ती को जेल जाना पड़ा, जेल की हवा खानी पड़ी। इसके बाद अगली खबर में बताया गया कि सुशांत के पिता जो है उन्होंने रिया पर 15 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस किया था और आरोप लगाया था, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती के ऊपर केस दर्ज भी किया गया था। इसके बाद जो अगली खबर में बात हुई वो बात हुई है रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को लेकर। अगली खबर में बताया गया कि डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती ने अपनी कुछ फ़ोटो शेयर करी थी। उन्हें देखकर यूज़र्स काफ़ी भड़क गए थे। उनका कहना था कि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं गलत है। इसके बाद कहा जा रहा है कि फ़ोटो में रिया और महेश भट्ट के अलग अलग जो बॉन्ड दिखाई दे रहे थे, उसको देखकर ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं बात तो कुछ और है। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अफवाह फैली कि ये तो भैया रिलेशन में लग रहे हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों ने इस बात को खारिज किया और दोनों ने बोला कि हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। तो रिया चक्रवर्ती का 31वें बर्थडे पर आज तक ने बताया कि रिया चक्रवर्ती का कहीं ना कहीं जो करियर है वो उन्होंने जो चुनिंदा फिल्में करी हैं उन फिल्मों से नहीं जागा। ये करियर जो है उनका विवादों के बाद ज़्यादा पब्लिकली हुआ है, ज़्यादा पब्लिसिटी इनको मिली है विवादों के बाद। जो विवाद सुशांत केस के बाद हुआ, जो सवाल सुशांत केस के बाद इनके ऊपर उठे, उसके बाद इनको ज़्यादा पब्लिसिटी मिली, जिसकी वजह से आज ये रोडीज़ के अंदर काम कर रही है। क्योंकि लोगों को लगता है कि रोडीज़ वाला शो को टीआरपी मिलेगी अगर रिया चक्रवर्ती शो के अंदर होगी, पर शायद ऐसा होगा नहीं और ऐसा हो भी नहीं रहा, क्योंकि पुनीत नहीं है रिया। क्योंकि जिस तरीके से पुनीत बिग बॉस ओटीटी में जाते हैं और टीआरपी मिलती है ओटीटी बिग बॉस को, वहीं पे पुनीत जब बाहर आते हैं तो बिग बॉस की रेटिंग गिर जाती है। अब रिया चक्रवर्ती अगर रोडीज़ के बाहर आएंगी तो मुझे लगता है कि रोडीज़ की रेटिंग बढ़ जाएगी और अगर वो शो के अंदर रहेंगी तो रेटिंग गिरेगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार क्या रिया चक्रवर्ती के शो में रहते रहते रोडीज़ की रेटिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को लेकर आज भी सवाल लोग उठाते हैं। और डेफिनेटली ये बात तो सच है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर लोग आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें बोलते हैं। जैसे कि सुशांत के फैंस हो, रिया चक्रवर्ती को लेकर आज भी कहीं ना कहीं उनसे सवाल पूछते हैं। रिया के सॉरी बाबू वाला जो शब्द था उसको लेकर सवाल उठते हैं। रिया चक्रवर्ती के कई सारे नाम रखे गए, जो अभी हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने खुद बताए रोडीज़ के अंदर कि उनको लेकर कई सारी बातें बोली जाती थी, उनको लेकर कई सारे नाम उनके रखे जाते थे, जिसके बाद उनको भी ये लगता था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और उनको कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। ये दावा खुद अभी हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने किया था जब वो रोडीज़ के अंदर एक कंटेस्टेंट से बात कर रही थी। तो अब देखने वाला विषय है कि एक तरफ बात करें सुशांत की लाइफ में दो महिला, और दोनों महिला ने सुशांत के ऊपर कई सारे आरोप लगाए थे। जैसे कि अंकिता जो है उन्होंने तो साफ आरोप लगाया था कि सुशांत की वजह से मैंने कई सारी फिल्में छोड़ी हैं, और छोटी मोटी फिल्में नहीं, बाजीराव मस्तानी, रामलीला जैसी फिल्मों का जिक्र किया उन्होंने। अब वो रामलीला फिल्म के अंदर उनको क्या किरदार मिलता ये तो कोई नहीं जानता, या बाजीराव के अंदर उनको क्या किरदार मिलता ये भी कोई नहीं जानता, पर यह बात पक्का थी कि रामलीला के अंदर उनको दीपिका का रोल तो नहीं मिल पाता, और दूसरी तरफ बाजीराव के अंदर उनको दीपिका या प्रियंका का रोल भी नहीं मिलता, तो फिर किसका रोल उनको मिलता, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या दीपिका और प्रियंका को रिप्लेस करके अंकिता को ले लिया जाता, क्या उनके आगे अंकिता लोखंडे टिक पाती, इस बात को लेकर भी सवाल उठते हैं। पर अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार उन्होंने ये आरोप लगाया था जो आज फिर से मीडिया सवाल ये उठा रही है, और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को लेकर भी अपने आप में कई सारे सवाल उठे थे 2020 के बाद। जबकि कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा सवाल उठा था जब उनकी 9 या 8 जून की चैट निकल के आई थी, जब उन्होंने सुशांत का घर छोड़ा था। तब कहा जा रहा है कि जो महेश भट्ट से उनके साथ उनकी कुछ चैट वायरल हुई थी, जिस चैट के बारे में देश की मीडिया ने बात करी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशांत केस का सच कब बाहर आएगा, क्योंकि सुशांत तो अपना पक्ष रखने के लिए खुद तो सामने नहीं है, और इसीलिए कई सारे लोगों ने अपने अपने बातें रखी, क्योंकि उनको पता है आज वो कुछ भी बात करेंगे पर उस बात का जवाब देने के लिए खुद सुशांत अब हमारे बीच नहीं है। तो कौन सच्चा कौन झूठा ये तो फिलहाल वही जानते हैं जो ये बता रहे हैं। पर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए ताकि आपके मन में क्या चल रहा है ये पता लग सके। और दूसरी तरफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और साथ में फेसबुक के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, जो यूट्यूब का ही नया चैनल है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और या फिर आप सर्च कर लीजिए सागर भल्ला रिव्यू, आपके सामने चैनल आ जाएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।